हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है द प्रोबेबिलिटी डेट आर रैंडमली चूजन वन वन फंक्शंस फ्रॉम द सेट ए बी सी डी टू द सेट 1 2 3 4 5 सेटिस्फाइंग द कंडीशन एफ ए प्लस 2 FB माइनस दिस ये आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो, चूंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, ये वन वन फंक्शन दिया हुआ है। अब वन वन फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ए टू बी कोई सेट दिया हुआ है, एक सेट ये दिया हुआ था, एक सेट ये दिया हुआ है, ए बी सी डी। अब इससे कोई एक ही वैल्यू आ सकती है, तो वन वन फंक्शन के लिए बात कर लेते हैं। ये गिवन, अब मुझे ये रिलेशन दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, ये रिलेशन गिवन था तो इसको 2FB इज इक्वल टू FD प्लस FC और माइनस क्या लिख दिया, FA कर दिया। ऐसे कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो साइड आएगा वो ऑलवेज इवन आएगा, तो इवन के अकॉर्डिंग हम बात कर लेंगे। ठीक है, अब इवन के अकॉर्डिंग हमने बात कर ली, तो चूंकि अब ये क्वेश्चन दिया हुआ था, अब सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो NS आ जाएगा, NS क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस सेट में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं, इनको 5, यानी इसका मतलब 4 लोगों को 5 सीटों पे हमें अरेंज करना है। तो इसका मीनिंग कितना आ जाएगा, 5C4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 120 आ जाएगी। NS आ गया 120। अब हमें कुछ केस बनाने पड़ेंगे, केस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को केस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो मान लिया FB, तो अब चूंकि ये वन वन फंक्शन है, इफ़ FB की वैल्यू अगर हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, चूंकि वन वन फंक्शन है तो ये जो पार्ट है वो 2 आ जाएगा। अब ये 2 का सम और 1 का डिफरेंस के फॉर्म में आना चाहिए। तो अगर 2 के सम और 1 के डिफरेंस के फॉर्म में अगर हमको लाना है, तो अब देखना पड़ेगा, अब इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। तो ये कब आएगा, तो अगर हमने कहा इस पे वैल्यू ये 3 रख दी जाए, इस पे वैल्यू ये 4 रख दी जाए, तो ये 7 - 5 बन जाएगा। और इसी तरह से अब इनमें FD और FC में इंटरचेंज हो जाएगा, ये 4 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, -2 हो सकता है। तो इसके टोटल कितने केस आ गए, 2। और कुछ और वैल्यूज़ हो सकती है क्या, अगर F2 रख दिया जाए, 2 किसी 2 का डिफरेंस हो सकता है, तो 5 + 3 8 आ जाएगा, 8 माइनस समथिंग कुछ हो नहीं पाएगा, 7 माइनस दिस ही हो सकता है। और ये 3 2 5, 5 - 2 करेंगे, 5 - 3 करेंगे, तो ये इसके साथ हो ही नहीं पाएगा। तो केवल यही 2 केस बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, फिर अगर हमने FB की वैल्यू अगर हमने 2 कंसीडर कर ली, अब जब हमने FB की वैल्यू 2 कंसीडर कर ली, तो इसका मीनिंग कितना आ जाए, ये 2 2 4 आ जाएगा। 4 के साथ अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये 4 कब आ जाएगा, तो अब आपने कहा भाई 4 के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, तो इस वाले क्वेश्चंस में ये 4 आ गया। अब यहाँ पे अगर हमें 4 के लिए बात करनी है, तो इसका मीनिंग 4 कब आएगा, 5। अब हमने एक वैल्यू क्या रख दी, एक वैल्यू 5 रख दी, 5। और अब चूंकि 2 ही लिया है, तो 5 + 3, चूँकि 3 से साथ कोई यूज़ नहीं, हमने 2 का यूज़ किया है, तो 5 + 3 8 - 4 आ सकता है। इसी तरह ये तो फिक्स रहेगा, ये 3 + 5 भी हो सकता है, -4 रहेगा। तो इसके भी कितने केस आ गए, 2 केस ये आ गए, 2 केस ये आ गए। अब फिर हमने एक केस ले लिया, FB की वैल्यू हमने क्या ले लिया, अगर 3 ले लिया, FB की वैल्यू 3 ले लिया, तो इस साइड कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये जब 6 आ जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा, तो 5 + 2 - 1 ऐसा हो सकता है। तो ये वैल्यू 5 ले लिया, ये +2 ले लिया, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यहाँ पे 2 या ये 5 हो जाएगा। यानी FD और C में हम चेंज कर सकते हैं, और ये तो -1 रहेगा। तो इसके भी कितने केस आ गए, 2 केस आ गए। ठीक है, फिर अगर FB की वैल्यू अगर हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 अगर अब देखते हैं, तो 4 हमने कंसीडर कर लिया, अब हमको 4 से कोई भी बात नहीं करनी। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी ना किसी से माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो कोई पॉसिबिलिटीज़ बनी ही नहीं। 5 + 2 7, 7 माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी, तो इसका मतलब इससे कोई भी केसेस नहीं आएंगे। इफ़ FB की वैल्यू अगर हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया, तो ये 10 आ जाएगा। अगर 10 आ गया, तो 10 से भी कोई केस नहीं बनेंगे। तो चूंकि मैक्सिमम सम कितना आ जाएगा, चूंकि 5 तो हमने ले लिया, तो 5 से तो बात ही नहीं करेंगे। इनका सम कितना आ गया, 7, तो इससे भी कोई केस नहीं बनेगा। तो जो टोटल केस आ जाएंगे, यानी एनी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए अगर बात कर रहे हैं, तो PE = कितना आ जाएगा, NE/NS आ जाएगा।
तो इसका मीनिंग आपका 6/120 आ जाएगा, तो 1/20 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।